Hello guys, I am Soumya Jagannath Pahadi, first year, now second year MBBS student at MKCG मेडिकल कॉलेज बरहमपुर। तो बात है कि आज ही हमारा फर्स्ट प्रॉप का रिज़ल्ट आया है और मेरा उतना बैच के हिसाब से उतना अच्छा तो नहीं गया, पर 69% रिज़ल्ट रहा है। छोड़ो, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बैकलॉग कवरिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। देखिए, बैकलॉग कवर करना बहुत मुश्किल है। मेरा भी हुआ था बैकलॉग, क्योंकि मैं खुद 2 साल ऑनलाइन पढ़ा था और बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले जान लें कि ये बैकलॉग, आखिर आप बैकलॉग किसे काउंट करते हैं। देखिए, बैकलॉग का मतलब ये है कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, आप 2-3 दिन क्लास नहीं गए, तो जो पढ़ाया गया था वो तो आपने कहा मिस हो जाएगा, तो वो आपका बैकलॉग रह गया। वो आप किसी दोस्त से या अपने कोचिंग जाके टीचर से पूछ के क्लियर हो सकते हैं। तो ज़्यादातर ऑफलाइंस में बैकलॉग नहीं होता होगा शायद। और हाँ, ऑनलाइंस में जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनका थोड़ा बहुत बैकलॉग हमेशा होता रहता है। पर्सनली मुझे ये पता है चीज़ कि ऑनलाइन में बैकलॉग किस वजह से हो जाता है। बैकलॉग का मतलब ये है कि आपने एक नॉर्मल बच्चा, जैसा एक आइडियल बच्चा जो करता, आप उससे जितना डेविएट हुए हो वो आपका बैकलॉग है। मान लीजिए आपने एक लेक्चर देखा, देखने के बाद उस लेक्चर का नोट बनाया, डीपीपी कुछ सॉल्व किया, उस टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ा और एनसीईआरटी के अगर ख़त्म हो गया चैप्टर तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व किया, और जो आपका मॉड्यूल या क्वेश्चन बुक जो भी आपने ख़रीदा है उसमें से उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। ये एक कंप्लीट मतलब ख़त्म हुआ बोल सकते हैं। अगर आप इसमें से एक भी चीज़ नहीं किए हो तो वो आपके बैकलॉग में ही काउंट होगा, ये बात याद रखिए। हाँ, और उस बैकलॉग हो गया तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो टेस्ट भी आप स्किप करना शुरू कर दोगे, वो टेस्ट भी बैकलॉग है। ये सब चीज़ें बैकलॉग में आती है। बैकलॉग शुरू कैसे होता है? पहले आप थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा पढ़ाया जाता है आपको। आप पहले तो जोश में पढ़ते हो, फिर कुछ दिन बाद आपको लगता है कि थोड़ा सा ही तो हुआ है, आज नहीं कल कर लेंगे। वो ध्रुव राठी के वीडियो जैसा कि आज मन नहीं है कल कर लेंगे, आज थोड़ा इंस्टाग्राम चला लेते हैं, वैसे ही अगर आप इस सोच में पड़ गए तो आपका बैकलॉग होगा ही। और देखिए, अगर 1 हफ्ते का बैकलॉग हुआ ना तो उसको कंप्लीट करने के लिए 1-2 महीने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बैकलॉग हो गया आप कर लोगे, नहीं, ये बहुत हार्ड चीज़ होती है। मान लो आपने लेक्चर देख लिया, नोट्स नहीं बनाए या डीपीपी सॉल्व नहीं की उसकी, तो वो भी बैकलॉग में पढ़ते हुए चला जाएगा। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आखिर में बैकलॉग बनकर एक बड़ा पहाड़ बनकर आपके ऊपर बोझ बन जाती है, जिसे क्लियर करने के लिए आपको बहुत समय लगता है। तो बैकलॉग से दूर रहने के लिए पहली स्ट्रैटेजी, बैकलॉग बनाइए ही मत। जो जिस दिन हो रहा है उस दिन कवर कर लीजिए, यही बेस्ट मेथड है। बैकलॉग किन किन चीज़ों से होता है? पहली बात, सबसे मेजर रीज़न है जो कि कम पढ़ना। अगर आप दिन में कम टाइम दे रहे हो पढ़ाई पर तो बैकलॉग ज़रूरी होगा। अगर आपके हेल्थ इश्यूज आ गए तो उस टाइम पे आप नहीं पढ़ सकते। अगर कोई फैमिली फंक्शन हुआ, आप मान लो जैसे शादी हो रही है, आप 3-4 दिनों के लिए बाहर चले गए, बिजी रह गए, तो ये। और कुछ ऐसे जैसे कि कोचिंग्स में क्या होता है कि मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तो एक दिन में क्या करेंगे, बहुत सारे लेक्चर डाल देंगे जो कि आपका ऑब्वियसली उस वजह से हो सकता है आपका। और एक वजह है कि जैसे आप फालतू में टाइम काट रहे हो, जैसे कि बिस्तर के उठने के बाद आप आधे घंटे तक बिस्तर में ही पड़े रहे, ये सब बैकलॉग के रीजन्स हैं। बैकलॉग के प्रॉब्लम से कैसे डील करें? जो रीजन्स है, आपका जो पर्सनल रीज़न है कि आप ज़्यादा सोशल मीडिया यूज करके टाइम जाता है, कि आप ज़्यादा टाइम बाकी चीज़ों में लगा देते हो पढ़ाई के अलावा, तो उसे फाइंड आउट करें पहले। उस चीज़ को एलिमिनेट कर दे, बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा। देखिए, मान लो कि आप सोशल मीडिया ज़्यादा यूज कर रहे हो, उसका टाइम घटा दो। मान लो आप 2 घंटा इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब फ़ोन चला रहे हो 2 घंटा ऐसे पूरे दिन में आजू बाजू चीज़ें देखने में, तो उसे 1 घंटा में ले आओ। वहाँ से 1 घंटा जो निकलेगा उसमें स्टडी करो, उसमें बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा आराम से। नहीं,
और हेल्थ इश्यूज़ जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है, मतलब प्रिपरेशन टाइम में ये हो गया तो मतलब बहुत लॉस होगा आपका। तो हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखिए, जैसे कि स्लीप, वो भी एक बहुत मतलब नेसेसरी थिंग है। स्लीप प्रॉपर आपको तो लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना आपका हेल्थ ना ही ठीक रहेगा, और हेल्थ ख़राब हुआ तो पता है आपको क्या होगा। और एक और चीज़, आप ना जो लेक्चर देखते हो तो ऐसे नोट्स अलग से मत बनाओ, ठीक है ना। आप उसी लेक्चर के बीच बीच में थोड़ा 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 करके नोट्स थोड़ा 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 लिखते जाओ, ख़त्म होने के बाद जो बचा होगा उसे फिलअप कर दो। इससे ना आपका थोड़ा टाइम बचेगा, आप बाकी चीज़ें भी कर सकोगे। सो क्या बात है, पहली बात कि आपको टाइम वेस्ट कम करना है। आप दोस्तों से, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातें चैट्स करने में टाइम बिता रहे हो, सोशल मीडिया पे बिता रहे हो, तो वो सब चीज़ों को कम कर दे। कम कर लोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और हाँ, थोड़े स्टडी के आवर्स बढ़ा दीजिए। जैसे कि आप मान लो 6 घंटा पढ़ते थे तो 8 घंटा, थोड़ा सा ज़्यादा ये दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा समय मिलेगा और ऑटोमेटिकली आपका बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, एक और बात कि बैकलॉग कवर करने के चक्कर में ना आप टाइट शेड्यूल्स मत बनाइए। जैसे कि आप ऐसा शेड्यूल बना रहे कि आप 3 घंटे 4 घंटे सोएंगे, ये नहीं वो नहीं करेंगे। ऐसे टाइट शेड्यूल्स आप बनाओगे ना तो 1-2 दिन में सब बेकार हो जाएगा। टाइम टेबल्स नेवर वर्क, याद रख लीजिए। मैंने भी 100-200 बहुत बनाए होंगे, कुछ काम नहीं करता, ठीक है ना। तो ज़्यादा खुद के ऊपर स्ट्रेस मत लीजिए कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा। टाइम है आपके पास, थोड़ा सा कर लेंगे आप, ठीक है ना। जो बैकलॉग्स आपके एक चैप्टर के मान लो आधे आधे रह गए हैं, उन्हें आप अभी कंप्लीट कर दीजिए, डेली का मतलब 1-2 घंटा निकाल के सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना। और जब आपका मान लो एक पूरा चैप्टर ही मतलब नहीं पढ़ा है तो उसे रख दीजिए, उसे सिलेबस खत्म होने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो एज अ 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, देखिए 11th क्लास तो जस्ट शुरुआत ही है। आपका बैकलॉग अगर हो गया है तो मेरी माने तो जो भी अगर मतलब सिलेबस ख़त्म होने के बाद बैकलॉग कवर करना चाहिए, जो चैप्टर बच गया। पर जो चैप्टर्स रिलेटेड होते हैं, मान लो कि वो ना पढ़ो तो आगे तुम नहीं कर कंटिन्यू कर सकते, नहीं समझ आएगा। वो चीज़ों को पहले कवर अप करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि देखिए, अगर मान लो आपने सेल नहीं पढ़ा, सेल साइकिल वो आपको समझ आ सकता है थोड़ा बहुत, तो सेल बाद में आप देख लेंगे। वैसे ही मान लो अगर आप न्यूटन्स मोशन ने नहीं पढ़ा है तो आपको ग्रेविटेशन में प्रॉब्लम होगा। वैसे ही 12th में अगर आपने 11th का वेव छोड़ दिया है तो 12th में वेव ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम आएगी। वैसे ही जो चीज़ें मतलब आपको बाद में पढ़ने में थोड़ी दिक्कत दे सकती है, वो बैकलॉग्स को आपको पहले कवर करना पड़ेगा, ठीक है ना। और बैकलॉग्स का मतलब सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखना नहीं है। वीडियो लेक्चर्स के साथ उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना, ये करना, एक प्रॉपर प्रैक्टिस, जो उससे बैकलॉग कवर होता है। और अगर आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है तो वन शॉट वीडियोस पर रिलाई मत होइए। वो बात की चीज़ है, बाद में मैं बताऊंगा उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। और देखिए, अगर आप एक 12th और ड्रॉपर स्टूडेंट हो इस टाइम पर, तो अभी तो आपका सिलेबस चल रहा होगा, लगभग 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। सो आप ना काम करो, अभी ये बैकलॉग के बारे में मत सोचो। जो हो रहा है वो अच्छे से करो, ताकि वो बैकलॉग ना बन जाए। अगर वो बैकलॉग बन गया इस बैकलॉग को कवर करने के चक्कर में, तो भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये करो कि आपका जो मतलब अभी का ख़त्म हो गया, उसके बाद बैकलॉग्स कवर करना शुरू कर दो, ठीक है ना। अगर आपको एक अर्जेंट में टॉपिक समझना है कि प्री बोर्ड्स में आ रहे हैं, तो आप एक वन शॉट लेक्चर देख सकते हो, पर वो टेम्पोररी है, वो इनफ नहीं है, ये याद रखिए इस समय पर, ठीक है ना। सो आपका सिलेबस खत्म होने के बाद बैकलॉग कवर कर दीजिए। बैकलॉग कैसे कवर करेंगे, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हाई यील्डिंग टॉपिक्स कवर करना चाहिए। जैसे 12th में मान लो आपका मॉलिकुलर बायोलॉजी थोड़ा सा रह गया है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरा कवर करना चाहिए। 11th में हो आपका मान लो वर्क एनर्जी पावर, इन चैप्टर से कुछ रह गया है, वो ज़रूर पूरा करना चाहिए आपको। वैसे ही केमिस्ट्री के मान लो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बैकलॉग है, वो चीज़ें तो 12th में पूरी यूज़ होंगी, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ही उसके बाद ना जो टॉपिक्स अंडरस्टैंडिंग में टाइम लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स, मतलब देखिए मान लो आपका ऑसिलेशन बैकलॉग में है,
तो ना उस सेकंड प्रायोरिटी पे ऑसिलेशन को करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम लेगा। हाँ, अगर किसी चीज़ को समझने के लिए आपको ऑसिलेशन का एक पार्ट समझना है तो सिर्फ उस पार्ट को देख लीजिए, ठीक है ना, ऐसे कर दीजिए। और उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स, शॉर्ट टॉपिक्स हो गए, उन्हें कवर कर दीजिए। मेजरली पहले आपको इम्पोर्टेंट कवर करना है, फिर बाद में आपको इजी टॉपिक्स वो सब कवर करने हैं। तो आपके अब अगर आप स्कूल भी जाते होंगे तो स्कूल में सब टॉपिक सब कवर कर ले होंगे, वो भी थोड़ा बहुत अच्छे से सुन लीजिए, उसमें बहुत मदद होगा आपको बाद में चीज़ों को याद करने के लिए, ठीक है ना। और ऐसे करके लगभग ट्राई कीजिए कि दिसंबर जनवरी तक आप कंप्लीट कवर कर ले चीज़ें, ठीक है ना। अच्छे से लेक्चर देख के उसके नोट्स बना के और मॉड्यूल में से क्वेश्चन सॉल्व करके सब कुछ रेडी रख दीजिए। ये रखने के बाद आपको बिलीव मी बाद में बहुत हेल्प होगी। बाद में आखिरी के जो कुछ महीने हैं नीट 2025 के लिए वो बहुत ही स्मूथ जाएंगे आपके। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और वैसे बैकलॉग की ख़त्म करने की तो एक ही स्ट्रेटेजी है, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। तो इन शॉर्ट थोड़ा थोड़ा टाइम अपने डेली शेड्यूल में से निकालिए और बैकलॉग कवर करना शुरू कर दीजिए। अगर आप अभी आपका मतलब सिलेबस अगर ख़त्म होने जा रहा है 1-2 महीने में, तो ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद बैकलॉग कवर करेंगे, ठीक है ना। बाकी बैकलॉग होने ही मत दीजिए, ये मैं बोलूँगा। और जितना अब से है ना वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएं। आप कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे कि वो आपको बाद में जाके मदद करेंगे, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।